ये चलो देखो, सबसे पहले ना तुम लोग को एक बार सिलेबस बता दे रहे हैं, तुम लोग को पता भी होगा। यहाँ पे सबसे पहले आ जा, तुम लोग के सिलेबस में एक तो 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 25 मार्क्स तो तुम लोग का इंटरनल्स का है, 75 मार्क्स तुम लोग से सीयू जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें पूछे। और उसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है देख, एक है कॉस्ट बुक कीपिंग बोल के है। कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब यहाँ तुम मालूम है टैक्स कॉस्ट बुक, तो कॉस्ट बुक कीपिंग मतलब कॉस्टिंग में भी जर्नल एंट्रीज होता है। वो जर्नल एंट्रीज कैसे किया जाता है ये इसमें समझेंगे। उसके साथ साथ एक रिकन्सिलिएशन होता है, जैसे तुम लोग बीआरएस बनाता था याद है, वैसे ही क्या बीआरएस क्या होता था, कैश बुक और पासबुक का रिकन्सिलिएशन। यहाँ पे क्या होता था, कॉस्टिंग में प्रॉफिट आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट, दोनों अलग होता है ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो क्या रीजंस है और रिकन्सिलिएशन करके बताओ, कॉस्टिंग का प्रॉफिट इतना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये करना है। तो यहाँ दो चीज कवर्ड है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो तुम लोग अभी लास्ट सेमेस्टर में ओवरहेड्स किया था। ओवरहेड्स क्या सीखा, ओवरहेड चैप्टर क्या सीखा, कैसे तुम लोग ओवरहेड्स को एक्सपेंडिचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये भी वही सीखा। ये थोड़ा मॉडर्न पार्ट तुम लोग को अगर याद होगा तो इनिशियल क्लास में बताया था, कॉस्टिंग में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल जो ओवरहेड्स में लगता है, दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल जो तुम लोगों का एक और सेमेस्टर में वहाँ पे आएगा, एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, अब आता है कॉस्टिंग मेथड्स। कॉस्टिंग मेथड्स में आता है एक जॉब कॉस्टिंग, मतलब ये कॉस्ट शीट ही और कुछ नहीं। तुम लोग जो कॉस्ट शीट सेमेस्टर में किया है इसके पहले वाला सेकंड सेमेस्टर में बहुत एडवांस लेवल में किया या छोटा लेवल में। बैच कॉस्टिंग एक चैप्टर है छोटा सा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वगैरह करते हैं तो वो लोग इस टेक्निक को फॉलो करते हैं कॉस्ट कैलकुलेट। नेक्स्ट अपने पास आता है सर्विस कॉस्टिंग, उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ये सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है। ये क्या होता है पता है, जैसे तुम लोग बस में चढ़ा तो बस में सपोज के लिए यहाँ पे गिरीश पार्क से चढ़ा काकुड़गाछी उतर, तो तुमसे एक फेयर चार्ज करता है। कॉस्टिंग मेथड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग बोल के एक पार्ट है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे सपोज कर ले एक मारुति सुजुकी जो है वो कार बना रहे हैं, कार बनाते समय तुमको लगता है एक बार में पूरा कार बन के निकल जा रहा है ना, तो एक डिपार्टमेंट है जो क्या कर रहा है, बॉडी बना रहा है, टायर बना रहा है, इंजन बना रहा है, लास्ट उसको असेंबल्ड कर रहा है, सब हो रहा है ना। तो वही प्रोसेस को अपने समझना किस प्रोसेस में फिनिश गुड्स बन के निकलता है। इसके बाद आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोलियम क्या है, फिनिश प्रोडक्ट, कहाँ से क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल जो होता है वो प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस करके अल्टीमेटली पेट्रोलियम निकलता है, डीजल निकलता है। लेकिन ये क्या हुआ, ये फाइन प्रोडक्ट हुआ, मतलब जॉइंट मतलब प्रोडक्ट हुआ। जैसे सपोज क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे, मेरे को पता है 2 प्रोडक्ट निकले, एक प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट निकलने वाला मतलब जॉइंट प्रोडक्ट ना, तो उसका कॉस्टिंग एक्सेट्रा होगा। और एक चीज है, तुम लोग को जब क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो अपना मेन थीम रहता है कि मेरे को क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। लेकिन अपने आप तुमको कुछ करना नहीं है, उसमें से कैरोसिन भी निकल आता है, उसमें से वैक्स भी निकल आता है, क्या है बाई प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाए, उनका अकाउंटिंग। इसमें एक चीज ध्यान रखना, तुम लोगों का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना दिस वन, पहले ग्रुप पेपर पैटर्न में आते हैं फिर बताते हैं। तुम लोग का पेपर पैटर्न जो है सेमेस्टर थर्ड का कॉस्ट का, तुम्हारे से 3 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में तुमसे 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा, तो जनरली क्या होगा, प्रोसेस का छोटा सा एक सम दे देगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का छोटा सा सम दे सकता है, बैच कॉस्टिंग का सम दे सकता है, जॉब कॉस्टिंग का सम दे सकता है, ये सब दे सकता है। एंड 5 क्वेश्चन देगा, मतलब 2 ऑप्शन रहेगा, अटेम्प्ट कितना करना, 3, 15 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ग्रुप बी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, मोस्टली इसमें एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से सम दे देता है, कॉस्ट बुक कीपिंग से सम दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम दे देता है, सर्विस कॉस्टिंग का सम दे देता है। तो ये पार्ट तुम्हारा रहेगा ग्रुप बी, 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 2 ऑप्शन में 3 करना है, 10 मार्क्स 30 मार्क्स कवर। ग्रुप सी, इसमें जनरली तुमसे जो क्वेश्चन देगा ना किस चैप्टर से देगा पता है, दिस वन, कॉस्टिंग मेथड से दे सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग।
जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट से दे सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से। जनरली इन 3 जगह से देता है, अदरवाइज तो एबीसीबी से। तो ये पार्ट है तुम लोगों का पेपर पैटर्न का, जिसमें फिर तुम लोग का 70 कवरेज में। अब क्वेश्चन ये आता है, हम लोगों को समझना है चैप्टर, तो इसमें ना हम लोग पहले क्या करेंगे ना, पहले वैसे तो सिलेबस तुम लोग का इसका कॉस्टिंग का बहुत छोटा, जल्दी कर, मैक्सिमम तुम मान के चल 20 क्लास, 20 क्लासेस में अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो इसमें मेनली अपने को फोकस करना है प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये दो चीज तुम लोग पूरा प्रॉपर फोकस करे तो तुम लोग को 2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया, 3 क्वेश्चन है 2 करना है, तो इसको अच्छे से कर ले, इसी से क्वेश्चन मिल। जैसे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का ही सब पार्ट होता है, यहाँ पे तुम लोग के सिलेबस में अलग से दे। और इधर के लिए अगर अपने देखें तो ABC मिल सकता है, हाँ तुम लोग उसमें लिखा हुआ नहीं, ये चीज लिख सकते हैं, मतलब एक तुम लोग को गाइडलाइन दे दे रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये से अपना कवर हो जाएगा। ABC मिल सकता है यहाँ पे अपने को प्रोसेस का छोटा सा हम यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको यहाँ पे प्रोसेस मिलेगा ही मिलेगा 15 नंबर में, और एक 5 नंबर में यहाँ मिलेगा, और माइट भी पॉसिबल है इधर 10 नंबर में दे दे, बट मान के चल 2 ही जगह 15 + 5 20 नंबर प्रोसेस कॉस्टिंग देगा ही देगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के अलावा हम लोगों से यहाँ पे क्या पूछ सकता है, जॉब बैच कॉस्टिंग से सम पूछ सकता है, जॉब या बैच। और हम लोगों को इससे यहाँ पे किससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ABC से पूछा जा सकता है छोटा क्वेश्चन। और क्या, सर्विस कॉस्टिंग यहाँ पे पूछ सकता है। कॉस्ट बुक कीपिंग तेरा इधर पूछ सकता है 10 मार्क्स में। नहीं थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, जर्नल एंट्रीज है यहाँ पे, पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरी नहीं। तो ये देख 3 क्वेश्चन हम तुमको दे दिया, इसमें से अपने को 3 करना है, तीनों में से पूछेगा। और अदरवाइज तो अगर कॉन्ट्रैक्ट से छोटा दे दिया, इधर से दे दिया, अपने पास जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, जनरली जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इधर देगा 15 मार्क्स क्वेश्चन में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इधर भी दे सकता है, यही सब रहेगा। पूरा सिलेबस ही मोरलेस कवर होगा। हाँ, पूरा प्रैक्टिकल है, डन ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया क्या पैटर्न है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, और ये जो चैप्टर है तुम मान के चलना, ये चैप्टर तुमको अल्टीमेटली कवरेज जो देने वाला है 20 मार्क्स का कवरेज मिनिमम देगा, उससे ज्यादा भी दे सकता है। 20 मार्क्स, डायरेक्ट 20 मार्क्स नहीं, 15 + 5। अब अपने आते हैं इस चैप्टर में समझना क्या है। देखो इस चैप्टर का नाम ही है प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले ये समझ लो, इस चैप्टर में तुमको टॉपिक्स, इस चैप्टर में भी थोड़ा टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स कवर। तो सबसे पहले अपने आते हैं टॉपिक्स जो कवर करना है इसमें। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस अकाउंट। वेरियस प्रोसेस अकाउंट्स तुमको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा तो बेसिकली क्या होता है, जब अपने प्रोसेस को भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बताकर सपोज करें तुम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं और प्रोसेस करने के लिए काम करता है, तो लॉस होगा। जो रॉ मटेरियल लाएगा पूरा रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा प्रॉपरली, नहीं, नुकसान होगा। नुकसान होगा, तुम उसमें क्या सोच, कुछ तो पहले से तुम बिजनेस कर रहा है, फिर तुम 10 साल हो गया करते करते, तुमको पता है इतना, अगर हम सपोज कर लो प्रोडक्ट बनाने 4 kg रॉ मटेरियल इनपुट देते, तो मेरे को पता है कि 10% ये लॉस होगा। ये तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, अकाउंट्स में अबनॉर्मल लॉस भी। बेसिकली क्या होता है ना, देख जो तेरे को पहले से पता है कि ये लॉस होगा ही होगा, दैट इज नोन एज द नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड।
और अब सपोज कि तुम जनरली देखा 10% ही लॉस होता है, पर क्या हुआ 10% अब जो हुआ वो कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। तुमको ये सब का भी तो अकाउंटिंग करना, नॉर्मल लॉस क्या है, अब नॉर्मल लॉस क्या है। और कई बार क्या होगा, तुम सोचा 10% का लॉस होगा, लेकिन एक्चुअली में लॉस 7, इसका मतलब गेन हो गया, अब नॉर्मल गेन। तो ये सब अकाउंट्स भी बना। प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल लॉस अकाउंट, abnormal loss account, abnormal gain account, ABG लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लेना, abnormal loss account, abnormal gain। इसमें प्रोसेस अकाउंट के साथ साथ एक चीज और लिख सकता है, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट्स भी बना, फिनिश्ड गुड्स नेक्स्ट। जो बच्चा लोग कंफ्यूज होता है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेटिव है। जनरली क्या होगा ना, ये जो पहला 2 पार्ट है ना इजी है, आराम से कर ले। ये जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें बच्चे लोग गलती करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ WIP and preparation of WIP account। ये इंपॉर्टेंट बोल सकता है तुम। और जो आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना बच्चा लोग, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों को अभी तक हम लोग सिर्फ ये समझे एक आउटलाइन लिए हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोगों को करना क्या है, ठीक है। तो अब करना क्या है उसके लिए ये तो समझ लिए कि क्या क्या करना। अब स्टार्ट करते हैं। देख, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या, हम लोग सपोज कर लो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ रॉ मटेरियल लेके आता है, और रॉ मटेरियल लाके क्या करता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको क्या करता है फर्दर प्रोसेसिंग में डालता है, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट। तो तुम लोग खाली कंसेप्ट समझ। अब तुम लोग को ये तो पता होगा रॉ मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पीछे कॉस्ट एलिमेंट क्या, जैसे ये तुमको कैलकुलेटर दिख रहा है, कैलकुलेटर में कॉस्ट एलिमेंट क्या क्या यूज, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा, और बस इतना ही कॉस्ट एलिमेंट, लेबर और ओवरहेड्स, जो अदर खर्चे तो मिला के का कॉस्ट, फिर प्रॉफिट ऐड करके बेच देंगे। अब पे क्वेश्चन ये आता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोसेस करेगा, ये सबसे पहले सपोज कर लो दिस इज प्रोसेस 1, पहला स्टेप है प्रोसेस का। फिर नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस 2, और 2 प्रोसेस के बाद ये गुड्स फिनिश्ड कन्वर्ट हो जाए, फिनिश्ड। यहां पे क्या हुआ देख, इसमें हम लोग कुछ रॉ मटेरियल्स इनपुट दिए, कुछ वेजेस इंकर हुआ, कुछ ओवरहेड्स इंकर हुआ। ये अल्टीमेटली सारा काम करके ये अपना काम कर दिया, बोला हम तो इतना ही कर सकते थे, कर दिए, करके किसको पास ऑन कर देगा, प्रोसेस 2 को। प्रोसेस 2 क्या किया, यहां से जो इनपुट मिला, यहां से जो इनपुट मिल रहा है इसको लेगा, इस इनपुट में अगर इसको कुछ रॉ मटेरियल्स और ऐड ऑन करना पड़ा, ऐड ऑन करेगा, और अदरवाइज कुछ वेजेस तो इंकर करेगा ये भी इसको फिनिश करने के लिए, फिर कुछ ओवरहेड्स इंकर करेगा, और रिक्वायर्ड हुआ तो कुछ रॉ मटेरियल्स भी इंकर कर, और फिर ये अल्टीमेटली इसको कहां ट्रांसफर कर देगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या करेगा, अब तो ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया, तो ये फाइनल गुड्स है, स्टॉक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, इसको सेल कर दिया, सेल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ये स्टेप मूव करेगा। तुमको क्या करना है पता है, यहाँ पे एक प्रोसेस 1 अकाउंट बना देना है, प्रोसेस 2 अकाउंट बना, अकाउंट या जो भी है फिनिश गुड्स अकाउंट। ये तो हम लोग बात किए सिर्फ पहला पार्ट प्रोसेस अकाउंट बनेगा। अब ये प्रोसेस के अंदर, इसी प्रोसेस में कुछ गुड्स यूनिट्स जो है, मेरे को पहले से पता है लॉस होगा ही होगा, इज अ नॉर्मल लॉस, तो आपको एक नॉर्मल लॉस अकाउंट, आपको अगर ज्यादा लॉस हो गया तो अब नॉर्मल लॉस हुआ तो अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
कुछ गेन हुआ है तो उसका अकाउंट भी बनाना, इन्हीं सब चीजों को लेके चलना है और कुछ नहीं है, सिंपल अकाउंट्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है इसको अकाउंट्स में कैसे लेके आएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करें ना, ये जो पर्टिकुलर पोर्स है हम लोग सीधा एक सम्स के थ्रू अकाउंटिंग समझे। हम लोग सम्स के थ्रू अकाउंटिंग समझेंगे तो देखो तुम लोग इधर आओ, बीच बीच में छोटा छोटा सम दिया, वो छोटा छोटा सम हम नहीं करवा रहे, लोग आते हैं सीधा इस सम में। सबसे पहला पार्ट, पेज नंबर शायद नहीं दिया हुआ है ना, पेज नंबर 92 लिखा हुआ है। इसका सबसे पहला सम अपने करें, फर्स्ट वन, एकदम सिंपल सा सम है। इस सम्स के थ्रू हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग, कैसे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं समझना। तो देख तुमको सम में क्या दिया, पहले फर्स्ट रीड द सम। हो रहा देखो तुम्हारे पास हमने कुछ रेलेवेंट प्रोसेस अकाउंट्स दिए हैं, फिनिश गुड्स अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दी है। पहला प्रोसेस अकाउंट क्या है, नहीं मतलब अकाउंट क्या, प्रोसेस ए, एंड दूसरा अकाउंट अपने पास क्या है, प्रोसेस बी। दो ही प्रोसेस है और दो प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर। तुमको क्या करना है, यहां पे देख लिख दिया, अज्यूमिंग दैट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अदरवाइज क्या होगा, जो तुम लोग को लिखा है ना WIP का कैलकुलेशन, वो समझना, वो थोड़ा सा। तो यहां पे अपने को क्या करना है, प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है। प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ये तुम लोग का पेज नंबर 92 जो लिखा हुआ है ना, वो तुम लोग का स्टडीमेट से रिलेट कर जाए। स्टडीमेट में पेज नंबर 90, तो तुम लोग पेज नंबर लिख सकता है कि रिलेट कर पाए। पेज नंबर 92, प्रॉब्लम नंबर 1। यहां पे हम लोग आ जाते हैं, अकाउंट बनाना ना, तो पहला क्या कर रहे हैं हम लोग को, प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है। तो हम लोग प्रोसेस ए अकाउंट में आ जाते हैं। कैसे बनेगा, देख प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का यूनिट्स होता है 5 kg 10 kg 50 kg। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाते समय एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोग फॉर्मेट किस तरीके से बनाएगा ये समझ लो। पर हम बना देते फिर तो कॉलम जो रहेंगे ना अमाउंट के, वो 3 कॉलम रहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, उसका अमाउंट क्या है, सब दिखाना पड़ेगा। मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, 3 कॉलम बनेंगे। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हो ना पार्टनरशिप में, वैसा ही है। भूमि जो पूछी थी ना, तो इसको भी हम यही बोला। हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, प्रोसेस ए अकाउंट, दिस वन इज क्रेडिट, दिस वन इज डेबिट। पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इस प्रोसेस कॉस्टिंग को करने में ना अपने अराउंड मान के चल 5 क्लास, 20 मार्क्स का कवरेज भी देगा। तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये अपना प्रोसेस ए अकाउंट बन गया। अब देखो करना क्या है, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना, हम लोग डेबिट में जो भी दिखाने वाले, क्या दिखाने वाले, सारा एक्सपेंडिचर दिखाने। तो यहां पे ध्यान दे, अगर तुम सम में आए, सम में क्या दिख रहा है, हमने बेसिक मटेरियल्स ऐड किया, रॉ मटेरियल लेना, रॉ मटेरियल क्या है, कॉस्ट ही, तो कॉस्ट शीट किया था ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वेजेस कॉस्ट है, ओवरहेड्स कॉस्ट है, सारा कॉस्ट दिखाते। और अगर एंट्री समझना चाहे, जैसे एंट्री प्रोसेस कॉस्टिंग में कभी पूछेगा नहीं, बट नॉर्मली लॉजिक के लिए समझ लो, तो रॉ मटेरियल परचेज, तो क्या एंट्री, रॉ मटेरियल्स अकाउंट डेबिटेड या क्रेडिटर्स अकाउंट, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर का प्रोसेस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, प्रोसेस के अकाउंट डेबिटेड टू रॉ मटेरियल, वेजेस इंकर के तो वेजेस टू कैश, तो फाइनल अकाउंट से क्लोज करते थे ना, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस, यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट से क्लोज कर रहे हैं। हम लोग उतना एंट्री नहीं समझना है क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं। हम लोग यहाँ पे सिंपली सारे कॉस्ट को डेबिट में दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे आप वेजेस दिखा दो,
नहीं सर वेजेस नहीं, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स होगा ना। रॉ मटेरियल्स कितना दिया हुआ है देख, तो 2 रॉ मटेरियल्स, या सिर्फ मटेरियल्स भी लिख सकता है। क्वांटिटी तुमको पता है 4000 यूनिट्स है, और अमाउंट कितना है 20,000। तुम लोग यहाँ पे लिखे 4000 यूनिट, अमाउंट 20,000। तो रेट पता है तुमको, एक यूनिट का क्या रेट था, 20,000 डिवाइडेड बाई 4000, 5 रुपया। ये रेट निकाल लो। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। इससे क्या है ना, अपने पूरा सम्स का पिक्चर पूरा समझ जाएंगे कि प्रोसेस कॉस्ट करते क्या है। अब नेक्स्ट आओ, कुछ प्रोसेस मटेरियल ऐड हुआ। प्रोसेस मटेरियल तो इसमें कैसे ऐड होगा, ये तो पहला प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में तो यहां पे आते हैं, और खर्चा क्या है, डायरेक्ट लेबर है, कितना है 16,400। डायरेक्ट लेबर मतलब तुम चाहे तो डायरेक्ट लेबर लिख दे या वेजेस लिख दे। वेजेस का कोई क्वांटिटी और रेट नहीं होता है, अमाउंट होगा। कितना अमाउंट है देख, 16,400। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है सर, एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, दिखा देते हैं। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,800। इसमें भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कोई क्वांटिटी और रेट नहीं होगा, 12,800। देयर आफ्टर अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कुछ है, ये भी दिखा देते हैं। टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये कितना दिया हुआ है 2,000। चलो ये सारा पार्ट अपडेट कर दिया, मतलब सारा कॉस्ट हम लोग दिखा दिए यहाँ पे कि भाई 4000 यूनिट के लिए इतना कॉस्ट इंकर हुआ है। अब एक बार तुम यहाँ पे सम्स में तुमको बताएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतना लॉस हो सकता है। देख क्या दिया हुआ है, कहीं ना कहीं बताया होगा। मेरा देख लिखा हुआ ना, नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट 10%। मतलब मेरे को पता था जो भी यूनिट देंगे उसका 10 नुकसान हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा 4000 यूनिट्स मेरे को दिख रहा है, ये 4000 यूनिट तो यूज ही, 10% तो लॉस हो गया, तो लॉस को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या, काट के माइनस करें, क्या करना चाहिए, अपोजिट में क्रेडिट में दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे बाई नॉर्मल लॉस, इसको माइनस कर दिए, कितना 4000 का 10%, दैट इज 400। और ध्यान रखना, तुम लोग पहले अकाउंट्स में भी सुना होगा, नहीं तो हम बता देते हैं, नॉर्मल लॉस कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो, वैल्यू टर्म में, खाली यूनिट्स को कम कर। लेकिन कब रिकॉर्ड हो सकता है, तब उसको मिलेगा। देख यहाँ पे कुछ ना कुछ कभी स्क्रैप वैल्यू दे देता है, तो स्क्रैप वैल्यू देगा तो भाई पैसा मिल रहा है, कॉस्ट कम हो जाएगा। पैसा मिल रहा है क्या, कुछ बोला है क्या, स्क्रैप वैल्यू 3 रुपया है। एक काम करते हैं हम लोग, 3 रुपया पे इसको रिकॉर्ड कर। तो ध्यान रखना, ये तुम लोग चाहो तो एरो दे के लिख सकता है, नॉर्म रिकॉर्ड इट ओनली एट स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना, और कोई प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो पता है क्या करना है, ये नहीं रिकॉर्ड होगा, ये तो रिकॉर्ड होगा ही। यहाँ पे अमाउंट भी नहीं आएगा अगर रेट नहीं है तो, लेकिन इस केस में तो आएगा ना। 400 इंटू 3 कितना हो गया 1200। और इसको रिकॉर्ड करने का मतलब क्या पता है, मेरा कॉस्ट कम हो, 1200 रुपये मिल गया, मेरा कॉस्ट कम हो गया। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और क्या दिया हुआ है। बस देख यहाँ पे देखा जाए तो प्रोसेस कॉस्टिंग इतना ही है, लेकिन अब तुम ध्यान दे, तुम 4000 यूनिट का इनपुट दिया, तुम क्या सोच के रखा था कितना लॉस होगा, 400 यूनिट में बात कर, 400 यूनिट मतलब आउटपुट कितना होना चाहिए 3600। तुम देख आउटपुट कितना हुआ है 700। इसका मतलब तुम जो ये लॉस सोच के रखा था कि 400 यूनिट का होगा, ये लॉस क्या हुआ 300 यूनिट का। तो अब इसको काट के क्या करें, नहीं ना, तो क्या किया जाए, नॉर्मल गेन कहाँ दिखा देंगे, ऑपोजिट में दिखा देंगे। इसको कम करना है, इसको लेस करना है, तो ऑपोजिट करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, टू एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स का हुआ है ना एबनॉर्मल गेन। बट अब क्वेश्चन आएगा सर इसका रेट क्या होगा, तो ध्यान रखना, इस एबनॉर्मल गेन की जो रेट होती है ना, ये रेट ऑलवेज गुड यूनिट्स की रेट होती है। मतलब बेसिकली यू कैन से कॉस्ट पर यूनिट, दिस शुड बी कॉस्ट, क्योंकि ये तो अच्छा प्रोडक्ट है ना, कॉस्ट पर यूनिट। तुमको कॉस्ट पर यूनिट निकालना समझना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, ये जो इतना कॉस्ट इंकर हुआ और जो भी 3700 यूनिट्स बना, ये अल्टीमेटली कहां जा रहा है, प्रोसेस बी में। नेक्स्ट तो ट्रांसफर कर दो, वहां ट्रांसफर करने के लिए अपने क्या करेंगे, बाई प्रोसेस बी।
जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस हुआ तो उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पीएल अकाउंट में, वही प्रोसेस भी में ट्रांसफर कर रहा है। कितना यूनिट ट्रांसफर कर रहा है? तो ये सब जो तेरा कॉस्ट इंकर हुआ वो सब का रेट कहाँ जाए? सभी तो उसके कॉस्ट में ऐड होगा ना। ठीक है, तुम यूनिट्स खरीदा 5 रुपये, इसमें लेबर काम कर दिया 2 रुपया का, तो तेरा कॉस्ट तो 7 रुपया हो गया। तो अब अपने आते हैं, मेरे को यहां पे भी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, यहां पे भी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ये कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। आओ इसको समझना, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। जहां भी नहीं समझ में आए ना, डाउट पूछते रहना, सिर्फ कॉपी मत करना। कॉस्ट पर यूनिट, तो ये कॉस्ट पर यूनिट जब हम लोग निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तुम सिंपली देख, टोटल कॉस्ट कितना इंकर किया था तुम, ये सारा पार्ट, दीज आर द टोटल कॉस्ट, और ये वाला पार्ट तेरे को कॉस्ट कम हो गया, तो एस्टिमेशन कर लो कॉस्ट पर यूनिट का। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट लेंगे, टोटल कॉस्ट मतलब एक बार टोटल कॉस्ट ही लिख रहा है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट, एस्टिमेटेड आउटपुट। ऑलवेज ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग बजटेड बेसिस पे काम करता है, एक्चुअल बेसिस पे। तो यहां पे टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, ये सारा कॉस्ट, तो कॉस्ट देख कितना है, रॉ मटेरियल का कितना था 20,000, प्लस 16,400 वेजेस है, प्लस 12,800 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लस और भी एक था ना फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2,000, माइनस मेरे को 1,200 रुपया मिल गया नॉर्मल लॉस यूनिट्स को बेच के, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड आउटपुट मेरा कितना सोचा होता, मैंने 4,000 यूनिट्स का इनपुट दिया था, मैंने सोचा था 400 यूनिट लॉस हो जाएगा, तो मेरे को पता चल गया इतना एस्टिमेटेड आउटपुट था, और ये करके तुमको पता चलेगा कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट करो 13.89, और बेटर रहेगा ना अगर तुमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, अदरवाइज क्या वो 2-4 रुपए का 10 रुपए का वो डेसिमल, तो 13.89, 8 मतलब 8889। तुम 2 डेसिमल प्लेस भी यूज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज होगा इसलिए हम बोले 4 डेसिमल प्लेस यूज करो। रेट पता चल गया ना, अब बस हो गया सम, अब अपने को इसको रेट्स को यहाँ पुट कर देना है, तो रेट्स को पुट कर देते हैं। तो रेट्स को कहाँ कहाँ पुट करना है, एक तो मेरे को पुट करना है प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर हो रहा है वहां पे 13.889, और एक यहाँ पे 13.889 इंटू 5189 इंटू 89 ना, 0.89 तो 89 कर देते हैं, 1389। तो देख ये अकाउंट अपना कंप्लीट हो, तुम इसको कैसे देखेगा, रेट का कभी भी टोटल मत करना, टोटल तुम किसका कर सकता है, क्वांटिटी का कर लेना और अमाउंट। मैच कर रहा होगा ना, कर लेना खुशी, कोई डाउट? ठीक है, अब देख यहां पे तुम लोगों के पास दो चीजें अराइज हुई जो अकाउंट बनाने हम बोला था, क्या क्या, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है, वो कैसे बनेगा? अब आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना, अब बोल 1-2 रुपए का डिफरेंस होगा। अब आ जाओ, हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनता है और अब नॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनता है ये समझना है। तो हम लोग नॉर्मल लॉस का भी फॉर्मेट सेम रहेगा, क्वांटिटी अमाउंट।
नॉर्मल लॉस अकाउंट, एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट। साथ साथ नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पे हुआ क्या है, देख तुम अगर नॉर्मल एंट्री सोचे तो अगर नॉर्मल लॉस तुम रिकॉर्ड किया उसके लिए क्या एंट्री पास हुआ, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोसेस ए अकाउंट, एंट्री सोच सकता है। अदरवाइज ध्यान रखना, अगर अकाउंट की बात करते हैं तो याद होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो अगर तुम प्रोसेस ए अकाउंट में बाई नॉर्मल लॉस दिखाया है तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या आएगा, टू प्रोसेस ए, तो टू प्रोसेस ए। क्वांटिटी कितनी थी, 400 यूनिट। रेट कितना था, नॉर्मल लॉस अकाउंट ऑलवेज ओनली एट स्क्रैप वैल्यू ही आएगा और किसी प्राइस पे नहीं आएगा। 3 रुपया मतलब वैल्यू कितनी है, 1200। एक चीज बता, हम पहले इसको पोस्टिंग करके एक और पोस्टिंग करते तो फिर समझते हैं कि जो एबनॉर्मल गेन है उसका पोस्टिंग क्या होना चाहिए। कुछ एबनॉर्मल गेन को कहाँ दिखाएंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में बाई साइड में, मतलब बाई प्रोसेस ए लिख देना। कितनी क्वांटिटी है, 100, और रेट क्या है 13.8889, 1389। एक चीज मेरे को बता, हम लोग क्या किए थे, हम लोग सोचे थे कि 400 यूनिट का लॉस होगा, क्या हुआ 100 यूनिट का लॉस, 100 यूनिट का गेन हो गया ना। तो इसको 100 यूनिट को तो माइनस करना है ना, हम तो सिंस रिकॉर्ड कर चुके इसलिए पोस्टिंग कर रहे हैं, 100 यूनिट तो माइनस करना ही पड़ेगा मेरे को। तो माइनस करने के लिए हम इसको काट के तो लिख नहीं सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे ऑपोजिट में लिख देंगे कि देखो भाई इसमें 100 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हो गया है, मतलब इस लॉस को कैंसिल करा और कुछ नहीं करा। तो लॉस को कैंसिल तो जिस प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ उसी प्राइस पे कैंसिल होगा, 3 रुपए पे रिकॉर्ड हुआ है ना, तो 3 रुपया पे कैंसिल हो गया। और वैसे भी ध्यान रखना नॉर्मल लॉस कभी भी रिकॉर्ड होता है तो स्क्रैप वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। अब इसको नेक्स्ट अब नॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर देंगे, टू नॉर्मल लॉस, 100 यूनिट 3 रुपया 300। ये क्या डिनोट कर रहा है पता है, हम लोगों ने 300 हम लोग देख रहे हैं कि 1389 का गेन हुआ, लेकिन 300 रुपया का तो लॉस पहले से रिकॉर्डेड था, तो इसलिए वो गेन ज्यादा का दिख रहा है, तो गेन को कम कर दिए। अल्टीमेटली गेन कितने का हुआ मेरा, 1089 का, तो वो कहाँ चला जाएगा। हम लोग हमेशा प्रॉफिट या लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देते, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, यहाँ पे भी एक पीएल बनता है तो वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो एबनॉर्मल गेन जो हुआ है इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्वांटिटी रेट में कुछ नहीं आएगा, अमाउंट में 1089 आ जाए। मतलब अल्टीमेटली ध्यान रखना एबनॉर्मल गेन का बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज कहाँ ट्रांसफर होता है, इसका बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। अब यहां पे आओ, यहां तक समझ में आ रहा है ना सभी को। अब देख यहाँ पे तुम बिजनेस करने बैठे हैं, तुमको पता है मेरा जो यूनिट्स बेकार हुआ है वो बिक जाएगा, कितना में बिकेगा, 3 रुपया पर यूनिट करके, नॉर्मल लॉस यही तो है। तो मेरा 100 यूनिट तो लॉस हुआ ही नहीं, लेकिन 300 यूनिट तो मेरे पास पड़ा हुआ है ना। तुम रद्दी वाले को बुलाएंगे कि लेके चला जाओ, तो तुमको क्या करेगा, रद्दी का वैल्यू देगा 3 रुपया, तो 3 रुपया करके 300 यूनिट का पैसा तो तुमको मिल जाएगा।
रिसीव कर लो। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय बैंक, स्क्रैप सेल। बताते हैं, देख हुआ क्या ना, तेरे पास 400 यूनिट का लॉस हुआ था, तुम सोचा था 300 यूनिट का लॉस हुआ ही नहीं, 300 यूनिट का लॉस हुआ, नॉर्मली डिस्ट्रॉयड यूनिट्स है, वो मार्केट में 3 रुपए में बिक रहा है, तुम बेच देगा, तुम बेच के पैसा रिसीव कर लेगा ना, तुम क्यों रखेगा उसको, काम का तो है नहीं, तो बेच दो, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नॉर्मल लॉस, 100 इंटू 3 900 रुपया आ गया, और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट ऑलवेज क्लोज होगा, एबनॉर्मल गेन नहीं होता, तो 400 यूनिट बेच देते, पूरे 400 बेच जितना, हाँ क्लोज करने के, क्योंकि अपने देख ये काम का नहीं है, नॉर्मल लॉस अपने कोई काम का नहीं है, तो अपने रख के क्यों रखेंगे, अगर बिक रहा है तो बेच के पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस 1 पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा प्रोसेस अकाउंट ऐसे बनेगा, नॉर्मल लॉस ऐसे बनेगा, एबनॉर्मल गेन ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन याद है सर, एबनॉर्मल लॉस भी तो समझना है, तो उसके लिए प्रोसेस 2 में चले जाते हैं, प्रोसेस 2 में आते हैं, मतलब प्रोसेस बी। इतना बड़ा सम नहीं देगा तुम लोग को, हो सकता है ना जो 15 नंबर का सम देगा उसमें क्या करेगा, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा प्रोसेस अकाउंट, ऐसा करते हैं। या फिर देगा सिर्फ प्रोसेस ए अकाउंट बनाओ, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन, 15 नंबर, और 10 नंबर में देगा तो बोलेगा एक प्रोसेस अकाउंट बना। हाँ इजी है, कॉस्टिंग इजी है, वैसे तुम लोग को सेकंड सेमेस्टर में भी लगा होगा कॉस्टिंग इजी है, नहीं लगा था, हाँ लेबर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों, प्रॉब्लम क्यों होता है पता है, और पेपर कैसा आपके, पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेबर में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, लेबर ना थोड़ा सा तुम लोग का, हम शायद क्लास में ऑनलाइन क्लास में भी तुम लोग को बोला होगा, मैथमेटिकल टच रहता है, तो वहां पे बच्चा जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक रहता है ना, वो प्रॉब्लम फेस करता है, हाँ थोड़ा लेबर कंफ्यूजन, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना, तो अगर तुम लोग ऑफलाइन क्लास करता तो उसमें तो खाली वीडियो है, बस जो है वही है, तेरा जो डाउट है तुम कहाँ से पूछे, सब बोल, ठीक है, इस सेमेस्टर में अच्छे से पढ़, और टैक्स जो है ना तुम लोग का इस सेमेस्टर में अभी टैक्सेशन 1 है, फिर एक टैक्सेशन आएगा, अकाउंट्स 5th सेमेस्टर का अच्छा है, अकाउंट्स तो तुम लोग का भी एक ही बार हुआ है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ईजी था, क्लास 11 12 में था, अभी शायद एक सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में फिर अकाउंट्स आएगा, 5th में अकाउंट्स भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, 7 8 तुम लोग करेगा नहीं, 6th ईजी कैसे है, 6 में तो FM ये सब डालेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब, हाँ अलग सब्जेक्ट है, TCF है ना, तुम यतन में है, नहीं तुम भी तो, अच्छा तुम यतन में है, और ये TH के जैन में है, ये भी यतन में है, तो TH के जैन में कौन था तुम लोग में, कोई था, अच्छा चेरी लोग TH, अच्छा इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोसेस पी अकाउंट, ये तुम लोग एक बार ना थोड़ा सा अपने आप स्टार्ट करो, फिर जहाँ गलती होगा हम तो बताएगा ही, फिर चेक कर, देख सबसे पहला तो तुम ये देख, तुम यहाँ पे प्रोसेस ए में क्या किया था, बाई प्रोसेस बी, प्रोसेस ए में क्या होगा, टू प्रोसेस बी होगा, इसको ट्रांसफर कर पहले, टू प्रोसेस ए, कितना क्वांटिटी ट्रांसफर किए थे, 3700 यूनिट्स, रेट क्या था 13.8889, अमाउंट शायद अपना था, हाँ 5138,
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या करना है, अब तुम ढूंढ कि उस प्रोसेस में स्पेसिफिकली क्या लगा। देख इस प्रोसेस में तुम कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऐड किए तो उसको डाल दो, टू प्रोसेस मटेरियल। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई रेट नहीं है, अमाउंट कितना है 5,000। और अब जो जो खर्चा है सारा डालते जाओ। टू वेजेस 14,600, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,400, फिर कुछ अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी है विच इज 1,600। अब ध्यान दे, भी एक चीज समझो, तुम इस प्रोसेस में इनपुट कितना दियो, 3,700 यूनिट्स का। तो इस प्रोसेस का भी कुछ नॉर्मल लॉस है क्या, 5% है। तुम यहाँ पे 3,700 का 5% कैलकुलेट कर, 185 नॉर्मल लॉस है, रिकॉर्ड कर दो। नॉर्मल लॉस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपोजिट में, बाय नॉर्मल लॉस 185 यूनिट्स किस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो तेरा स्क्रैप वैल्यू, तो देख स्क्रैप वैल्यू दिया होगा 4 रुपया ना, 740। चलो ये भी रिकॉर्ड कर दिया, तो हो गया। अब तुम एक काम करो, तुम सोच कि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए था, 3,700 माइनस 185, मेरा आउटपुट 3515, और आउटपुट हुआ कितना, नो लॉस। तुम्हारा आउटपुट 3,515 यूनिट होना चाहिए था, 3,500 हुआ, कम हुआ मतलब नुकसान हो गया। तुम सोचा था कि मार्क्स आना चाहिए 80 और मार्क्स है, नहीं वही तो समझाना चाह रहा, तुम सोचा था मार्क्स आना चाहिए 80 और मार्क्स आया 75, कम आया कि ज्यादा, तुम सोचा क्या था, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए 3,515 और आउटपुट कितना होगा, तो कम हुआ ना, कम मतलब और लॉस हो गया, तो और लॉस हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस तो इसमें लॉस और हो गया ना, तो बाई एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का, 15 यूनिट का। और जो यूनिट्स बच गई, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं पता, देखिए जो 3700 यूनिट है ना, इसमें से कुछ दिखा दिए नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, और कुछ अपने ट्रांसफर कर दिए फिनिश गुड्स अकाउंट। यही तो है यूनिट्स का बाइफरकेशन, ऑपोजिट में जा रहा है। तो हम लोग अब फिनिश गुड्स में भी ट्रांसफर करेंगे बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। कितने यूनिट्स, 3,500 यूनिट्स। बट अब क्वेश्चन कम्स टू, इनकी जो रेट होगी वो क्या होगी, कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट करो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर, सारे कॉस्ट को ले लेते 51389, जहां भी डाउट लगे पूछना, सिर्फ कॉपी मत करना। 5,000 प्लस 14,600 प्लस 10,400 प्लस 1,600, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। हाँ 740, क्योंकि उतना मेरे को मिल गया स्क्रैप सेल से। दिस डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था, मैंने इनपुट दिया था 3,700 यूनिट्स का, जिसमें से लॉस होने का चांसेस था 185 का, दैट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट। इसको सॉल्व करो, एक रेट मिल जाएगी 399। नहीं तो आउटपुट तो एक्चुअल हुआ तब तेरे को लॉस पता चला, सोच के क्या रखा था 3,515 का आउटपुट होना चाहिए, लेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये अपने क्या करेंगे ना, बजटेड बेसिस पे लेते हैं, और बजटेड बेसिस पे लेते हैं। उसके अलावा पता है रिकंसिलिएशन, जो हम तुम लोग को नाम लिया था ना कि रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, तुम लोग याद है कॉस्ट शीट जब करता था, तो उस समय तुम लोग को मैं एक चीज बता था, प्योरली फाइनेंशियल नेचर आइटम कॉस्ट शीट में नहीं रिकॉर्ड होता, ठीक है, जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब नहीं रिकॉर्ड होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिफरेंस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड होता है, दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आएगा। अच्छा ये रेट मिल गया ना, अब इसके बेसिस पे हम लोग अपडेट कर देते हैं यहाँ पे 23
351 is the loss. एट 898 ना, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या अकाउंट बनाना है? हम लोगों को एक अकाउंट बनाना है नॉर्मल लॉस, दूसरा अकाउंट बनाना है एबनॉर्मल लॉस, तीसरा अकाउंट बनाना है फिनिश्ड गुड्स। मतलब इस चैप्टर में ना तुम लोग को एक जस्ट बता दिया कि प्रोसेस अकाउंट और लॉस अकाउंट कैसे बना। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये नॉर्मल लॉस अकाउंट तुम लोग चाहो तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मत बनाओ, एक अकाउंट में भी हो सकता है, तो बाद में बताएगा। तो अपने यहाँ पे आ जाते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट। दिस इज प्रोसेस बी का क्रेडिट डेबिट क्वांटिटी रेट अमाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, नेक्स्ट एंड लास्ट अकाउंट इज द फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं। देख कर लिया ना तुम लोग, फॉर्मेट बना लिया ना। सबसे पहले नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करो। तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोसेस बी, नॉर्मल लॉस में यहाँ पे लिख देते टू प्रोसेस बी। कितनी क्वांटिटी थी? 185। रेट क्या था? 4 रुपया। अमाउंट कितना था? 740। नॉर्मल लॉस अकाउंट में टू प्रोसेस बी 15 यूनिट 3994 और वैल्यू क्या था? ओके इतना। अब इसको क्या अपडेट करेगा? देख नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस में कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है? देख फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस मतलब जो हम लोग पहले से सोच के चले, नॉर्मल लॉस मतलब अच्छा खासा नुकसान हो, आग लग गई, मतलब डिस्ट्रॉयड हो गया बहुत ज्यादा, वो एबनॉर्मल होता है। यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है हम सोच के जो रखे थे वो लॉस नॉर्मल लॉस है, जो ज्यादा हो गया एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे है तो दोनों लॉस ही सेम ही है, थोड़ा सा 15 यूनिट ज्यादा लॉस हो गया, हम उसको एबनॉर्मल नाम दे दिए। जब रद्दी वाला आएगा तो हम दोनों को ही तो बेचेंगे। किस प्राइस पे लेके जाएगा वो? स्क्रैप वैल्यू पे लेके जाएगा। तो पहले तो नॉर्मल लॉस को बेच देते स्क्रैप में। बाई बैंक स्क्रैप सेल्स कितनी यूनिट्स? 185 यूनिट्स, 4 रुपया करके 740। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट जब अलग अलग बनाएगा ना, जैसे हम लोग अलग अलग बनाए, यहाँ पे नॉर्मल लॉस में थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देना प्रोसेस ए, जैसे उसमें प्रोसेस बी स्पेसिफाई। अब नॉर्मल लॉस में क्या करें? गेन थोड़ी तो लॉस है, तो इस 15 यूनिट को भी तो उस रद्दी वाले को दे देंगे, तो वो कितना पैसा देगा? 4 रुपये ही देगा। 15 यूनिट 4 रुपया दिया, कितना मिला? 60 रुपया। मेरा नुकसान हुआ था 351 का, रियलाइज सिर्फ 60 रुपया ही हुआ, बाद बाकी एक्चुअल नुकसान हुआ। तो एक्चुअल नुकसान कहाँ चला जाए? पता खुशी कहाँ ट्रांसफर? बाई कॉस्टिंग पे। 290, ये अकाउंट भी क्लोज्ड। अब आते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट में कौन से प्रोसेस से अमाउंट आया है? प्रोसेस बी से। कितनी क्वांटिटी आई है? एंड रेट इज 23.3994 ना। वैल्यू कितना है? 8189। अब सम देख, सम में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है। टेबुलर फॉर्मेट खत्म, नीचे क्या लिखा? 3200 यूनिट्स को तुम कितना में बेच दिया? 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, इस बेचे है ना,
तो फिनिश गुड्स अकाउंट को तुम लाइक ना ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीट, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीट करें तो ये तो देखा जाए तो क्या है, परचेज है, सेल्स दिखाएंगे, जो बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहां पे अपने क्या करें, बाई सेल्स, कितनी यूनिट्स बेचे हैं, तुम लोग मेरे को बस ये बताने वाला है कितना में बेचे हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स ट्राई करके बता। सबसे पहले एक चीज पे ध्यान दें, हम लोग रेट पे कर लेते हैं ना, एक यूनिट का पता चल जाएगा तो बात बाकी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग्स में आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है मुझे। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए मेरे को कॉस्ट पर यूनिट पता है, जो कितना है 23.3994। इसमें अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस में, है ना। एक प्रॉफिट कैसे ऐड होगा इसको यहां पे समझते हैं, इस साइड में लेके मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दिया हुआ, सेल्स पे दिया हुआ कि कॉस्ट पे दिया। तो जिस पे प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसको 100 मानना पड़ता है। तो अगर ये 100 है तो ये प्रॉफिट कितना होगा 20%, प्रॉफिट 20% होगा, मतलब ये 20 है। तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 80 है, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तेरे को क्या फाइंड आउट करना है, 20 फाइंड आउट करना है, कहाँ से 80 में से। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20/80 इंटू 23.3, समझ में आई है। 5.8498, 99 ले लें, 5.84 29.2493, ठीक है ना। वो तो क्या अपना, लेकिन एक चीज और समझ लो तुम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं काम लगता है, जल्दी हो जाता है क्या, हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट और सेल्स दो चीज पे ही रहता है। ये लर्निंग ट्रिक बता रहा है, तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, एक चीज तुम बता, तुमको डेटा कौन सा दिया हुआ था, कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज कौन सा था सेल्स पे। तो अगर मेरे को 20% दिया है तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं ना। तो सिंपल सा चीज, कॉस्ट से सेल से जब कॉस्ट पे जाएंगे तो वो कम होगा कि ज्यादा होगा, तो कम होता है। सिंपली क्या करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से माइनस कर, इट बिकम्स 1/4। और कभी कॉस्ट से सेल्स पे जाना हो तो क्या करना, ज्यादा होता है ना वो, उसको ऐड कर देना। तो देख यहाँ पे इतना हम लोग को सोचना ही नहीं पड़ता, हम लोग सिंपली देखते 1/5 ऑन सेल्स है, कॉस्ट पे कितना होगा 1/4 होगा, डायरेक्टली 1/4 निकाल देते हैं, हो जाता काम। तो अब इसको दिखा देते हैं, मैंने बेचा कितना में है 29.2493, 32, सेल वैल्यू इज 9598। और देख 3500 यूनिट है, तुम बेचा कितना 3200 यूनिट, तो अभी भी तो 300 यूनिट बचा हुआ है, दिस इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक बाय। तुम बैलेंस क्या, क्योंकि फिनिश गुड्स अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, बैलेंस कैरेट डाउन लिखना कि गुड्स में बचा हुआ है इतना। ठीक है, तो अब इसको किस प्राइस पे दिखाएंगे, स्टॉक किस प्राइस पे दिखाया जाता है, कॉस्ट प्राइस, स्टॉक ऑलवेज ही कॉस्ट प्राइस पे दिखा, स्टॉक जो फाइनल फाइनेंशियल अकाउंट का है ना वही पार्ट लेता है, ऑलवेज कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो कॉस्ट पे दिखाएंगे तो कॉस्ट कितना है 23.3994, क्या आ गया 7020। तो अब तुम लोग देख, इस अकाउंट में कुछ शॉर्टफॉल आ रहा है डेबिट, हम क्या बताया था ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब ये तुमको प्रॉफिट और लॉस दे देगा। तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज अ प्रॉफिट, और उसको तुम कहां ट्रांसफर करेगा, कॉस्टिंग। प्रॉफिट तुम लोग प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट तो तेरे को पता है ना इतना प्रॉफिट है,
इंटू कर दे 3200 यूनिट, आ जाएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 18720। नहीं, कुछ गलती कर रहा, देख 18720। 180 आ रहा है। तो ये था तुम लोग का पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब एक जिस्ट में एक सम के थ्रू तुम लोग पूरा कंसेप्ट समझ। अब आओ एक सम और करते हैं। नहीं, कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल तेरा वहां पे बनेगा जो अपने कॉस्ट बुक कीपिंग है ना, पहला चैप्टर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एक और सम करते हैं, यहां तक समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है? तो एक नेक्स्ट सम तुम लोग को अपने आप करने दें। ठीक है, चलो ये करो, सम नंबर 2। प्रोसेस 1 में यूनिट्स ट्रांसफर हुआ है 10,000 रॉ मटेरियल्स का टू रॉ मटेरियल, क्वांटिटी 10,000। इसकी रेट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल 40,000 का, ये पता है, तो 40,000 अमाउंट में आया, तो रेट पता चल गया 4 रुपया पर यूनिट। ठीक है ना, यही किया ना, 40,000 कॉस्ट दिखा के। हाँ, अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट और क्या क्या कॉस्टिंग करूँ? डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर 20,000। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ खर्चा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000। एक तुम लोग गलती यहां पे कर सकते हैं, वो क्या है, देख नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन ओवरहेड 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, मतलब यहां पे डायरेक्ट लेबर मेरा कितना है 20,000, तो यहां पे प्रोडक्शन ओवरहेड भी कितना हो जाएगा 20,000। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज, बस इसमें इतना ही था, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था 10% होगा, तो हम नॉर्मल लॉस दिखा दे रहे हैं, बाई नॉर्मल लॉस 1,000, 1,000 10,000 यूनिट का 10%, स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया, मतलब 2,000। देखो हम लोग सोचे थे कि 10,000 यूनिट इनपुट देंगे, 1,000 नॉर्मल लॉस होगा, आउटपुट 9,000 यूनिट होगा, 9,000 ही हुआ। नो एबनॉर्मल गेन, नो एबनॉर्मल लॉस। बाई प्रोसेस 2 9,000 यूनिट्स, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट 10 रुपया आ रहा है, निकाल लिया है ना जी, तुम भी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर, सारा कॉस्ट ऐड कर दो ना, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 20,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाई ₹10 पर यूनिट, इसको दिखा देते हैं 10 मतलब 90,000। ये अकाउंट क्लोज्ड। नॉर्मल लॉस अकाउंट को कंप्लीट करो। टू प्रोसेस 1 1,000 यूनिट, रेट 2 रुपया, 2,000, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, तो पूरा नॉर्मल लॉस यूनिट बेच देंगे बाय बैंक। स्क्रैप 1,000 यूनिट 2 रुपया करके 2,000 में बेच दिए, इस अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, प्रोसेस 2 में। आपने नॉर्मल लॉस यूनिट्स को ना सेल आउट कर दिया, 1,000 यूनिट ही था, 2 रुपया करके 2,000 में बेच दिए, बट इसको अब क्लोज नहीं किया क्योंकि हम लोग दूसरा प्रोसेस का भी इसी में ले लेंगे। इसका मतलब प्रोसेस 2 के बाद नेक्स्ट तो फिनिश गुड्स है, मतलब फिनिश गुड्स तेरा 8,250 यूनिट। हाँ, वो 450 आता है, तो हाँ। अब देखो प्रोसेस 2 में अगर हम लोग आते हैं, तो प्रोसेस 2 में हम लोग पहले प्रोसेस 1 से क्वांटिटी ट्रांसफर कर देंगे,
प्रोसेस 1 से यूनिट ट्रांसफर हुआ 9,000 जिसका रेट है 10 रुपया 90,000। अब जो जो कॉस्ट इंकर हो रहे हैं सारे दिखाते जाओ। कॉस्ट क्या क्या इंकर हुए हैं? डायरेक्ट लेबर लगाए 20,000 का, वेजेस 20,000, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,050 और प्रोडक्शन ओवरहेड तो जो भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 100% है, मतलब 20,000। इस प्रोसेस में हम लोग सोच के रखे थे 5% का नुकसान होगा, तो 9,000 का 5% 450 यूनिट, स्क्रैप वैल्यू 4 रुपया, तब 1800। अब देखो हम लोग सोचे थे 9,000 इनपुट देंगे, 450 का नुकसान होगा, मतलब आउटपुट जो मेरा होना चाहिए था 8,550 यूनिट होना चाहिए, बट हुआ कितना? तो खुशी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तुम देख यहाँ पे समझ, तुम पहले भी गलती किया था इसीलिए पूछा, ये तो बता दी। 9,000 का इनपुट दिया, 450 का लॉस सोचा, तो तेरा आउटपुट होना कितना चाहिए? तुम इनपुट कितना दिया? 9,000 यूनिट्स का, और तेरा लॉस कितने का नॉर्मल लॉस? तो 9,000 माइनस 450 का कितना आउटपुट आना चाहिए? 550। आउटपुट हुआ कितना है? प्रोसेस टू से कम हुआ है, कम हुआ है मतलब लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस दिखा दे, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 300 यूनिट का ना। अच्छा, और जो बचा वो हम लोग फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ 8,250। सबका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना आता है ना, बस मेरे को निकाल के बता दो कितना। $16.1696। कैलकुलेट करना, कॉपी नहीं करना। सेकंड हम 16,696 16। हाँ बता कितना है अब नॉर्मल लॉस का? 4851। फिनिश गुड्स में ट्रांसफर 1,333,999। ये अकाउंट अपना क्लोज्ड। अब हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट में। नॉर्मल लॉस अकाउंट तो पहले वाला ये उसी में चले जाते हैं। टू प्रोसेस टू 450 यूनिट 4 रुपया करके 1,800। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 300 यूनिट्स 16.1696 4851। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स को बेच देते। बाय बैंक, स्क्रैप सेल्स 450, नाउ क्लोज नॉर्मल। समझ समझ के करना, कुछ भी कॉपी नहीं करना। नॉर्मल लॉस क्लोज हो गया ना, अब नॉर्मल लॉस को भी तो बेचना ही है, इसको भी बेच देते हैं बाय बैंक, स्क्रैप
300 यूनिट, लेकिन ये स्क्रैप वैल्यू पे बिकेगा 4 रुपया, मतलब कितना हो गया 1200 ना। और जो बचा वो मेरा नुकसान है, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग 6, ये अकाउंट भी क्लोज। लास्ट अकाउंट हम लोग का बचा इज गुड्स। अब नॉर्मल लॉस का जो बैलेंसिंग फिगर बचा कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर। फिनिश गुड्स अकाउंट में क्या करेंगे, टू प्रोसेस टू 8250 यूनिट ट्रांसफर किए, 16.1696, 16.1696, 1,333,99। जब पिछले समय तो हम लोग कुछ यूनिट्स बेचे थे, इसमें नहीं बेचे हैं, तो नहीं बेचे तो पूरा बैलेंस पड़ा होगा, पूरा बैलेंस में दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8250, 16.1696, 1,333 closed। तो जस्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग तुम लोग का कंसेप्चुअल ये है, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। हम लोगों को कुछ सम्स एक क्लास अपने और लेंगे जिसमें कुछ सम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास दूसरे टॉपिक में। तो तुम लोग को अभी क्या कर रहा है ना, आप कुछ होमवर्क दे रहा है, एक बार ट्राई करके रखना। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करके रखना।